जनरल से सवाल किया था कि 9 मई से पहले आप वाकई नारे लगाते हुए गए, मैंने वो वीडियो देखी है, ठीक है, वो प्रीवियस पर्सपेक्टिव अपनी जगह पर है, बट अगेन क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का रीजन ये है कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं बोला कि मुझ पर तशद्दुद भी हुआ था। आप पर तशद्दुद हुआ था सर? बिल्कुल जनाब, बेगम सफदर के कहने पे राना सनाउल्लाह की फोर्सेस ने मेरे घर को तबाह किया, मेरे 2 बहनों के घर को तबाह किया, मेरे भाई के घर को तबाह किया। बिल्कुल हुआ। आप पे तशद्दुद हुआ? लॉकअप के अंदर तशद्दुद हुआ आपके ऊपर? मतलब है, मुझे जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त बेगम सफदर की ख्वाहिश थी। अच्छा, बेगम सफदर की ख्वाहिश को पूरा किया गया पुलिस की तरफ से। तो तशद्दुद के बाद आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था? तशद्दुद के बाद आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था? मेरे ऊपर दबाव था, मेरे मुल्क का, पाक फौज का, मेरे खानदान का, मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे कजन का, मेरे भांजों का, जो पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके पाक फौज के अंदर अपनी जनाब जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। मेरे पे जनाब प्रेशर था कि जो मैं पिछले तकरीबन कोई 44 साल की सियासी जिंदगी में और 15 साल मैंने पाकिस्तान के मीडिया में डंके की चोट पे पाक फौज की सरबलंदी और वकार की जंग लड़ी। मेरे पे प्रेशर था जो मैंने पिछले 7 साल इंडियन चैनल्स में बैठ के पाक फौज और पाकिस्तान की सरबलंदी और बका की जंग लड़ी। मेरे ऊपर वो प्रेशर था। और मेरे पे जो असल प्रेशर, आप चीजों को जरा पॉजिटिवली अगर लेके चलेंगे, मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। मैं इस हुकूमत के हवाले से पूछना चाह रहा हूं। फयाजुल हसन चौहान साहब, बड़ी जबरदस्त आप बात करें, 2 अलग चीजें हैं, इन 2 अलग चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। पहली चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि मरियम सफदर साहिबा का जी 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 सुन लो, एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो। जी जी, आखिरी 1.5-2 महीने सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई। 1 साल पहले मैंने खान साहब को, जून के महीने में मैंने खान साहब को मैसेज किया, 2 मैसेज किए ऊपर नीचे, खान साहब को समझाया। आज मैं इमरान खान साहब के हम नवाला और हम प्याला जो जाती दोस्त हैं, डॉक्टर कदीर खान साहब के दामाद हैं, नोमान शाह साहब, जलालपुर शरीफ से उनका ताल्लुक है। आज मैं उनके साथ बैठा हुआ, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इमरान खान को समझा रहा हूं कि खुदा का वास्ता अपनी जद्दोजहद को सियासी रखो। बिल्कुल वही जो मैंने इनको खान साहब को एडवाइस दी। उन्होंने भी समझाया कि फौज के साथ, ISI के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, रियासत के साथ टकराव की पॉलिसी मत रखें। वेरी वैलिड सारी पॉलिसी, वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। पीडीएम के जनाब, इस चीज को तो खिलाफ अपना जनाब चौहान साहब, इस चीज को तो मैं एंडोर्स कर रहा हूं, इस चीज को तो मैं एंडोर्स कर रहा हूं, आपकी सर्विसेज को एंडोर्स। लेकिन मेरी अर्जी आप सुन लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो तशद्दुद आप कह रहे हैं कि मरियम सफदर और राना सनाउल्लाह साहब के कहने के ऊपर आपके ऊपर हुआ, तो क्या उनकी तरफ से आपके ऊपर वफादारी बदलने का कोई दबाव था या नहीं था? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट। यार, GHQ के ऊपर हमले का टैग मेरे जैसा, जिसका पूरा खानदान फौज के अंदर जनाब पाक फौज की और पाकिस्तान की जनाब खिदमत कर रहा है, और उनसे ज्यादा मैं खिदमत कर रहा हूं पिछले जनाब 25 साल से पाकिस्तान की सियासत में, 44 साल और 25 साल पाकिस्तान लेवल की लीडरशिप करते हुए, और 15 साल मैंने पाकिस्तान के मीडिया, इंडियन मीडिया के अंदर भी मेरे पे ये टैग लगे कि मैं जनाब पाक फौज के हेडक्वार्टर के ऊपर जनाब हमला करने का जनाब रवादार हूं और गद्दार हूं। ये तो गद्दारी है ना, अपने मुल्क की फौज के ऊपर हमला करना। जबरदस्त जवाब आपका। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।